शेर सिंह राणा रुड़की से आए, दिल्ली में आए, फूलन देवी से मिले, फूलन देवी के हाथ से बनी हुई खीर खाई। करेक्ट? इतिहास ये कहता है, क्या सही है क्या गलत मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन इतिहास ये कहता है कि आपने खीर खाई और खीर खाने के बाद में आपने फूलन देवी को गोली मार दी। क्या सच्चाई है? देखिए, ये जो आपने बात बताई है, ये एक पुलिस की स्टोरी थी। इसमें खैर खीर तो एक मतलब क्या है, ये तो फिल्मी स्टोरी है, बट पुलिस की जो स्टोरी थी, पुलिस की जो चार्जशीट थी, उसमें ये था कि भाई शेर सिंह ने गोली मार दी। लेकिन जो केस का ट्रायल चला और जो उसमें विटनेसेस ने जो अपनी बात रखी, जिसके विटनेस जो आई विटनेसेस थे, उसमें जो फूलन देवी थी, उनकी जो रियल सिस्टर हैं, वो भी एक उनकी आई विटनेस थी। जो उनके पीए थे कालीचरण जी, वो भी उनके आई विटनेस थे। और पब्लिक के भी एक व्यक्ति था, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो भी इसमें आई विटनेस थे। फूलन के जो बॉडीगार्ड थे दिल्ली पुलिस के, तो वो भी इसमें एक आई विटनेस थे। तो अगर आप इनके आई विटनेसेस के जो बयान हैं, जब उसको कंसिडर करोगे, जो उन्होंने बात बोली है, वो ये है, जो उनके सगे सिस्टर ने और जो पीए ने बताया है, वो ये है कि जो शेर सिंह है वो हमारे साथ ऑफिस में बैठा हुआ था, और ऑफिस में जब बैठा था तो हमने गोलियों की आवाज सुनी और हम सभी लोग बाहर गए, ठीक है, कोठी के गेट पर। तो हमने देखा कि कुछ नकाबपोश लोग फूलन के ऊपर और जो उनके बॉडीगार्ड थे उनके ऊपर गोलियां चला रहे हैं, और जो बॉडीगार्ड है वो भी उनके जो एसेलेंट्स थे उनके ऊपर जो है जवाबी गोलियां चला रहे हैं। ठीक है। तो ये जो है, ये बयान है कोर्ट में दिए हुए आई विटनेस के। तो ये खुद जो है तय कर देता है कि शेर सिंह राणा उस समय कहाँ पे उपस्थित था। और क्या है कि इसमें 0.1% भी कोई ये भी नहीं बोल सकता कि जो नकाबपोश लोग थे उसमें मैं हो सकता हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी वहां पर अंदर मौजूद था। मैं आपका ये स्टेटमेंट कई बार सुन चुका हूं, और इसीलिए मैंने कहा कि इस इंटरव्यू में बहुत कुछ अलग करने और दिखाने की कोशिश होगी, जहां पर वाकई में आम जनता का सरोकार रहे। मैं सीधे ये पूछना चाहूंगा, रुड़की से एक युवा निकला, दिल्ली में आया, और उसके मन में ये लालसा हुई कि फूलन देवी से मिलना है। फूलन देवी जो पहले दस्यु सुंदरी रह चुकी हैं, फूलन देवी जिन्होंने सरेंडर किया था, फूलन देवी जो सांसद बन गई थी, फूलन देवी जो समाजवादी पार्टी की सांसद बन गई थी, और मुलायम सिंह यादव ने उन्हें बहुत खास चेहरे के तौर पर आगे किया था। मिलने क्यों आए थे आप? देखिए, ये या तो आप इंस्पायर रहे होंगे। नहीं, देखिए, हाँ, ये भी मैंने कई बार बताया है, और कोर्ट के अंदर भी ये बात बताई गई है। एक्चुअली केस की शुरुआत ही इस चीज़ से होती है। हमारे शहर में एक मतलब हस्बैंड वाइफ थे, और वो लोग फूलन का जो एक एकलव्य सेना जो उन्होंने बनाई हुई थी, वो उसके प्रेसिडेंट थे उत्तराखंड के। अच्छा। वो फैमिली उनसे, फूलन से जुड़ी हुई थी, वो हमारे शहर की थी, और मैं उनको परिचित था। वो लोग जब भी कहीं बाहर जाते थे, देहरादून, दिल्ली, या कहीं पर भी राजनीतिक काम से, तो वो कभी कभी मुझे अपने साथ लेकर जाते थे, क्योंकि उस समय मेरे पास गाड़ी थी, मतलब 4 व्हीलर था, और उन लोगों के पास नहीं था। तो उन लोगों को दूर जाने में थोड़ी असुविधा होती थी। और एक जैसे कि एक युवा, क्योंकि मैं उस समय कॉलेज में पढ़ता था, तो कॉलेज के युवाओं को जैसे एक वो रहता है कि चलो घूमने चलते हैं, तो मेरे को थोड़ा ये हो जाता था कि चलो घुमाते हैं दिल्ली या देहरादून या कहीं भी जहाँ भी वो जाते थे। तो कभी कभी मैं उनके साथ चला जाता था। उस दिन भी मैं उनके साथ आया था। उम्र क्या थी? मेरी 22 के आसपास थी। कभी गन चलाई थी उस उम्र में? नहीं, उस उम्र में भी और किसी भी उम्र में नहीं चलाई। हाथ में कभी भी आपने गन नहीं ली? मैं जब आपका पॉडकास्ट करने के लिए आ रहा था, मेरे अपने कई दोस्तों ने यह कहा कि भैया देखो कहीं शेर सिंह जी साथ में गन लेकर के ना आए, उनसे सवाल जो है अपनी बहुत हिम्मत करके पूछना। मैंने कहा नहीं, मैं अपने सवाल तो करूंगा ही करूंगा। यानी गन आपने पहले भी नहीं चलाई और बाद में भी नहीं चलाई, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ, ना पिस्टल चलाई, ना असॉल्ट राइफल चलाई, ना बम चलाया, कुछ भी नहीं चलाया। हाँ, आपने। और इस केस के अंदर भी मुझे आर्म्स एक्ट में जो है एक्यूटल ही किया हुआ है। अच्छा। हाँ, इस केस में भी
आर्म्स एक्ट में मुझे एक्यूटल किया हुआ है। बेहमई कांड आपकी नजर में क्या है? फूलन देवी आपकी नजर में पीड़ित थी या फिर फूलन देवी विलन है आपकी नजर में, पहला? और दूसरा ये, क्यों ये कहा जाता है कि साल 2001 आते आते 1981 का वो कांड आग की ज्वाला बन करके शेर सिंह राणा के जहन में था, क्योंकि 20 में से 17 राजपूत थे और 17 राजपूतों के खून की ज्वाला शेर सिंह राणा की आंखों में भड़क रही थी और वही ज्वाला लेकर के 2001 में शेर सिंह राणा दिल्ली आए। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं क्या चाहता हूं कि जो ये आपका जो टॉपिक है, इसमें राशिद भाई थोड़ी देर के लिए मैं बन जाता हूं एंकर, और आप बन जाइए एक दर्शक, बन जाइए एक रिपोर्टर, बन जाइए एक जनता का एक नुमाइंदा बन जाइए। गोली तो नहीं मारेंगे मुझे आप? नहीं नहीं, देखिए, आपको नहीं, जीवन में किसी को ना मारी ना मारने की जरूरत है। जीव हत्या नहीं किया आपने। हाँ, और आप मेरा इम्तिहान लेना चाहते हैं? जी, आप मेरा इम्तिहान लेना चाहते हैं वहां एंकर बन करके? हाँ बिल्कुल, मैं एंकर बन के। एक्चुअली क्या है कि मैं कोई अपने, देखिए, मैं कुछ भी जवाब दूंगा तो जो आपके सुनने वाले दर्शक हैं वो, उनके माइंड में यही रहेगा कि भाई ये तो उसमें एक्यूज था, तो ये सब बोलेगा या ये सब बयान देंगे। लेकिन आप एक न्यूट्रल पर्सन है और इससे पहले हमारी कभी मुलाकात भी नहीं हुई, तो आप जो बात करेंगे वो मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ पेपर्स शो कर दूंगा, तो सिर्फ ये बात रहेगी, आप उनको पढ़ दीजिएगा, हल्का हल्का पॉइंट आउट कर दीजिएगा। और ये बात की मैं गारंटी, एक बात की मैं गारंटी सिर्फ देता हूं कि ये जो पेपर्स मैं आपको शो करूंगा, ये पेपर्स बिल्कुल जेन्युइन है। मैं आप ही को देकर चला जाऊंगा, ये इनकी जो जेन्युइनिटी है वो आप चेक कर सकते हैं। इस बात को मैं एश्योर्ड करता हूं। यानी पॉडकास्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि शेर सिंह राणा एक एंकर होंगे और अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपनी बात को सार्थक बताने के लिए कुछ सबूत मेरे हाथ में देंगे। ये मेरे लिए भी अपने आप में पहला एक्सपीरियंस है कि सामने बैठा हुआ कोई शख्स मुझे ये कहे कि मैं बन जाता हूं एंकर, आप बन जाएं गेस्ट। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। अच्छा, 15 मिनट दिए आपको। जी, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो फूलन देवी हैं, उनको आप अगर एक लाइन में उनको डिफाइन करें तो आप क्या एक भारतीय जनता के हिसाब से, क्योंकि कुछ लोग उनके जो है चाहने वाले हैं, कुछ लोग उनका विरोध करते हैं, तो आप फूलन को क्या मानते हैं और क्यों मानते हैं? मेरी नजर में फूलन देवी एक दस्यु सुंदरी यानी बैंडिट क्वीन थी, पहला। मेरी नजर में फूलन देवी, जितना हमने इतिहास पढ़ करके जाना कि उन पर जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, हालांकि उन पर जो अत्याचार किया वो डकैतों ने किया, डाकुओं ने किया, लेकिन जब बाद में उन्होंने बदला लिया तो जिनसे बदला लिया उनमें से कई ऐसे भी थे जो इनोसेंट थे और कुछ इनोसेंट का भी उन्होंने कत्ल किया। जब कत्ल किया तो कातिल, जब जुल्म हुआ तो मेरी नजर में तब पीड़ित है वो। जी, देखिए, तो जैसे कि आपने अपना एक जो विचार था उनके लिए वो आपने रखा, तो आपने, क्योंकि आपके विचारों में दोनों मिश्रण है कि भाई उन्होंने, लेकिन फिर भी मिश्रण भी है कि भाई उन्होंने जो है अपने ऊपर जो जुल्म हुआ, जिसको भी आप जुल्म मानते हैं, उनसे उन्होंने मतलब बदला लिया। तो उस बदले को ऐसा ही बोला जाता है, मुझे लगता है आपके भी शायद वही लाइन हो कि भाई बेहमाई कांड उन्होंने किया, इसके अलावा तो कुछ है नहीं जी, है ना। तो मैं आपको कुछ पेपर्स जो है वो दिखा देता हूँ, मतलब दे देता हूँ एक एक करके, और उसको आप, ये मैंने इसको पॉइंट आउट किया हुआ है ना, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि पहले आप, क्योंकि वैसे तो आपने खुद ही बताया कि 20 लोग मरे, तो एक तो ये जो शुरू का जो कागज है ना, इसको आप थोड़ा सा पढ़ूं मैं? हाँ, बस ये आखिरी के जो, हाँ, आखिरी के 3 नाम इस पेपर में लिखा है 14 फरवरी 1981 शनिवार शाम के 4 बजे निम्न निहत्थे निर्दोष कर्मवीर गांव वालों का डाकुओं द्वारा सामूहिक नरसंहार। और जो हाईलाइटेड है वो है रामचंद्र सिंह, राम अवतार, तुलसी राम, नजीर खान, यानी एक मुस्लिम भी थे। आप ये बताना चाहते हैं? एक मिनट बस, है ना, जी, यहीं पर जी, बस अभी रख लीजिए अपने पास ही।
जी। तो जो कि एक कंफ्यूजन है, आप पूरे पिछले 45 साल से किसी भी न्यूज़ चैनल में देश के किसी भी अखबार में सिर्फ एक ही डायलॉग चलता है अभी तक भी। क्या चलता है? ठाकुरों को कि मार दिया। फूलन ने 22 ठाकुरों को अपने बलात्कार का बदला लेने के लिए लाइन में खड़ा करके मार दिया। तो ये जो आपने अभी नाम पढ़े हैं आखिरी के, तो ये नाम तो राजपूत नहीं है। इट मीन्स कि जो पिछले 45 साल से देश की जो मीडिया है वो यानी कि लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दे रही है। तो आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते इन कागजों को देख